मिक्सचर एंड एलिगेशन हमने शुरू किया था, जिसकी क्लास 1 हो चुकी है। आज हम क्लास इसकी 2 देखेंगे। क्लास 1 में हमने कुछ बेसिक समझा और टाइप 1 के सवाल देखे। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो आपके लिए जरूरी है कि आप क्लास 1 देखो, ताकि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए। आज बात करेंगे टाइप 2 और टाइप 3 की। तो चलिए, बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं पहला सवाल। कहा गया सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। उसने उन दोनों को मिला दिया है, तब उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना होगा। कहने का मतलब ये, जो सौरभ है उसने 2 तरह के चावल खरीदे हैं। एक का रेट कुछ है, दूसरे का रेट कुछ और है। उसने दोनों को मिला दिया है। अब वो दोनों को मिलाने के बाद कितने रुपए किलो उन्हें बेचे, ताकि उसे 30% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, चीजें समझिएगा। देखिए, पहले का रेट है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे का रेट है 11 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, जो तुम्हें दिया गया। अब मैं बात करूं तो ये उसने खरीदे हैं कितने, 30 किलो, और ये वाले कितने खरीदे हैं उसने, 35 किलो। ठीक, अब यहां से तुम इसका क्या निकाल सकते हो, टोटल क्रय मूल्य निकाल सकते हो। अगर 10 रुपए किलोग्राम की दर से उसने 30 किलोग्राम चावल खरीदे, तो यानी कि 300 रुपए के खरीदे उसने। क्लियर। अगर 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो चावल खरीदे, तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, यानी कि 385 रुपए के खरीदे। अगर मैं इन्हें दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 685 रुपए। यानी कि जो टोटल चावल है उसने 685 रुपए के खरीदे हैं, और चावल कितने खरीदे हैं उसने, 65 किलो खरीदे, 65 किलोग्राम। यानी कि 65 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो 685 रुपए है। अब समझो, उसने कहा कि 30% का लाभ कमा। कितने का, 30% का। अगर मैं 30% को फ्रैक्शन में बदलूं, 30/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10। ये क्या है, सीपी है आपका, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, जितने का आपने खरीदा है। और प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है, प्रॉफिट। अब एक बात सुनो, अगर खरीद उसकी 10 है तो उसकी बेच कितनी हो जानी चाहिए, 13, क्योंकि 3 का प्रॉफिट हो गया। समझे, कॉस्ट प्राइस 10 थी, 3 का प्रॉफिट हो रहा था, तो एसपी कितना हो गया उसका, 13 यूनिट हो गया। ठीक है, लेकिन ये 1 किलो की बात आ रही है पर, कितने की, 1 किलोग्राम की। समझ रहे हो। अब या तो तुम ऐसा कर लो, यहां से 1 किलोग्राम का तुम क्या निकाल लो, 1 किलोग्राम चावल कितने रुपए के उसने खरीदे हैं ये निकाल लो, है ना, ये निकाल लो। अगर 1 किलोग्राम ना निकाल पाओ तो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर इसे 65 से गुणा करके 650 बना लो, और सीधा सीधा अपनी कैलकुलेशन कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं बनाता हूं। ये है 65 किलोग्राम चावल का, है ना। अब मैं बात करूं 1 किलोग्राम की, तो आपका आ जाएगा 685/65। सिंपल, ये आ गया 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य। क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब इस पर जो है 13% का लाभ कमाना है, तो लाभ कैसे कमेगा, ऐसे ही तो कमेगा। कैसे, 13/10, सीधा सीधा इसकी गुणा कर दोगे, लाभ निकल जाएगा। ठीक है, अब 13 पंजे 65, और 5 से जब इसे डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। फाइनली आपके पास आ गया 137/10। अब 10 से इसे डिवाइड करोगे, 13.7, यानी कि 13.7 रुपए प्रति किलोग्राम अगर वो बेचेगा तो उसे 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये समझाने में कैलकुलेशन बड़ी लग रही है, लेकिन आप देखोगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य निकाला है और गुणा भाग इसमें की है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे सवाल से अच्छे से ये टाइप 2 आपको क्लियर हो जाए। देखिए, एक व्यक्ति 2 प्रकार की चाय 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में मिलाकर चाय तैयार करता है। तदनुसार वह उस मिश्रण चाय को 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। सवाल को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में लाभ दिया था, इस और रेट पूछा था, है ना, रेट पूछा था। अभी क्या दिया है, रेट दिया है। अब क्या पूछा है, लाभ पूछा है। सिंपल तरीका वही है,
18 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय है। 18 वाली 5 यूनिट है और 20 वाली 3 यूनिट है। मैं इस यूनिट को क्या मान लू, किलोग्राम मान लू, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। 18 पंजे 90, 3 धुनी यानी कि 60। अगर मैं इसकी बात करूं तो 150 रुपए क्या आ गया, उसका सीपी आ गया, यानी कि टोटल उसने 150 रुपए की खरीदी है, जो उसकी कितनी है 8 केजी। मैंने 8 केजी मान लिया, 8 केजी चाय उसने 150 रुपए की खरीदी है। अब एक बात बताओ, 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है और बेच कितनी ही रहा है 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम खरीदी तो 8 किलोग्राम ही बेचेगा, तो कितने की बेच देगा 168 रुपए की। एक बात बताओ, 150 की खरीदी 168 की बेच दी, कितना का फायदा 18 का। समझ पा रहे हो, 150 की तो खरीद है और बेच कितने की रहा है 168 की, तो कितने का फायदा 18 का। अब सुनो, 18 का फायदा है 150 पे। इसे परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 खत्म कर दो, 5 तिया 15, 5 धुनी 10 और 3 छिंग 18, 6 धुनी कितना हो गया 12%, यानी कि उसका जो लाभ है वो 12% का है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, ठीक है ना। ये मैंने 150 नीचे क्यों रखा है, क्योंकि लाभ जो होता है वो सीपी पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है, इसीलिए उसे नीचे रखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो है ही रिकॉर्डेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यापारी जो दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, और दूध में पानी मिलाता है, तब उस मिश्रण में दूध की सांद्रता बताओ। दूध की सांद्रता बताओ। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं जरा चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। हाँ, मिस्टेक है क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सवाल में कुछ दिया ही ना गया, ठीक है। वो जो है 25% का लाभ कमाता है। एक इसमें छूटा हुआ है कि 25% का लाभ कमाता है, तब उस मिश्रण में दूध की सांद्रता बताओ। यहां से ये चीज आएगी, यहां पर ये लाइन लिखी जाएगी, ठीक है, लिख लेना आप नोट कर रहे हो तो। एक बात सुनो, एक व्यापारी है जो दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है, ठीक है, वादा जब कर रहा है, एक बात बताओ, अगर मान लो उसने 100 रुपए का दूध खरीदा, 100 रुपए का ही बेच देगा। अगर जितने का खरीद रहा है उतने का ही बेच रहा है तो फायदा कहाँ हुआ, उसे फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन उसे फायदा वहां होगा जहां पानी मिला देगा। अब पानी उसने मिला दिया, तभी तो पानी भी दूध के रेट पे गया। मान लीजिए दूध 10 लीटर है, 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, ठीक है, और उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो उसे कितने का फायदा हो जाएगा 50 का, यानी कि जितना दूध मिलाएगा, जितना पानी मिलाएगा उतने का ही उसे कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए अब मेरी बात समझेंगे अच्छे से, उसे फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पानी मिला रहा है, यानी कि 25% का फायदा है, 1/4 इसकी फ्रैक्शन बन गई। तो ये 4 तो दूध था उसके पास, क्या था दूध था, और ये क्या था पानी। मैं इसे पानी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितना पानी मिला रहा है उतना ही फायदा होगा उसको, तो इसको फायदा ना कह करके मैं क्या कह सकता हूँ पानी कह सकता हूँ, ठीक है, और इसको क्या कह सकता हूँ दूध कह सकता हूँ। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, 4 और 1 5, तो टोटल तो 5 है, जिसमें से दूध कितना है 4 है, इनटू परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, 5 धुनी 10, 4 धुनी 8, यानी कि 80% उसमें क्या है दूध है, 80% दूध है। सिंपल सा सादा सा सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्पीड तेज हो रही हो तो बताएंगे कमेंट करके, और ज्यादा स्लो हो रही हो तब भी बताएंगे कमेंट करके। एक दूध व्यापारी के पास 20 लीटर दूध है, यदि वह इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है जो मुफ्त में उपलब्ध है, यदि दूध का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है तथा वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे, तो उसका लाभ फिर क्या होगा। देखो फिर वही बात आ गई, 18 रुपए प्रति लीटर दूध है, 20 लीटर दूध, 20 लीटर क्या है मिल्क। एक बार बताओ, चाहे उसने 100 का खरीदा हो, 200 का खरीदा हो, कितने का भी खरीदा हो, 20 लीटर मिल्क, तो जितने का भी खरीदा है दूध तो उतने में ही चला जाएगा, दूध तो उतने में ही चला जाएगा, दूध पर तो कोई लाभ होने वाला नहीं है।
तो वो फिर लाभ क्यों पूछ रहा है? बोलो, लाभ पूछ रहा है ना। फिर लाभ क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, उसने 5 लीटर क्या किया है? पानी मिला दिया। तो यहाँ पर एक बात बताऊं आपको, 20 लीटर दूध, तो 20 लीटर दूध चला गया जितने का खरीदा था, प्लस उसने क्या किया? 5 लीटर पानी मिला दिया। अब एक बात बताओ, जब पानी दूध में मिल गया तो पानी भी 18 रुपए प्रति लीटर ही बिकेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? 18 रुपए प्रति लीटर। अगर आपसे संख्या पूछे 18 पंजे 90 रुपए का फायदा, 90 रुपए का प्रॉफिट है। क्या है? 90 रुपए का प्रॉफिट। बोलो, क्लियर बात? 90 रुपए का प्रॉफिट है। अगर मैं यहां से दूध की कीमत निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। 18 दूनी 36, यानी कि 36 रुपए का उसका था। 360 रुपए का जो चीज थी उसने उस पर 90 रुपए का प्रॉफिट। देखो, 90 रुपए का फायदा कमाया है 360 रुपए इंटू 100। परसेंटेज निकाल के दिखा रहा हूं तुम्हें। ये 90 है। इस जीरो से इस जीरो खत्म कर दो, 9 चौक 36, 4 से 100 को खत्म कर दो, कितना आ गया? 25%। अगर परसेंट की बात करेगा तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया है? 25% का प्रॉफिट कमाया है। अगर रुपए में बात करता है तो रुपए बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट है, तो आप क्या निकाल दोगे? 90 रुपए। अच्छा, परसेंटेज निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होगा? देखिए, 5 लीटर का प्रॉफिट है, कितने लीटर पे? 20 लीटर पे। दूध 20 लीटर ही तो था, 20 लीटर पे। अभी से निकाल दो, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, बिल्कुल सीधा सीधा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 3 चीजें बता दी सवाल में, तीनों। अगर आपसे सीधा परसेंट पूछा है तो ये निकालो सीधा, अगर रेट पूछा है तो 18 पंजे 90। इस सवाल में तो आपको पेन चलाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 तो है, लेकिन टाइप अब हम चेंज कर रहे हैं। टाइप 3 देखेंगे। टाइप 2 के सवाल हमने कर लिए, टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 क्या होता है? एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर पानी, 5 लीटर अम्ल और डाला जाता है तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में कुल मात्रा बताओ। देखो, टाइप को समझो पहले। 2 चीजें होंगी आपके पास, 2 चीजें है ना। 2 चीजों में से आपसे क्या कहेगा? एक चीज को बढ़ाएगा, एक चीज को प्लस करेगा, दूसरी को नहीं छेड़ेगा, सिर्फ एक चीज को प्लस करेगा। जैसे इसमें किया है, देखिए आपके पास अनुपात था 1:3। क्या था? ये एसिड था, अम्ल था, और ये पानी था। ठीक है, समझ रहे हो? अब उसने क्या किया? 5 लीटर अम्ल मिला दिया तो अनुपात 1:2। एक बात बताओ, जब यहाँ पानी 3 था तो यहाँ पानी 3 होना चाहिए, क्योंकि मैंने पानी तो मिलाया ही नहीं है, एसिड मिलाया है। एसिड यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है, जबकि एसिड जब मिलाया है तो एसिड बढ़ना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ है। तो सुनो, अब पानी को बराबर करो, यहां से 2 से गुणा करो, यहां से 3 से गुणा करो। कैसे? देखिए, जब तुम यहाँ 2 से गुणा करोगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। यहाँ 3 से गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो, पानी जो था 6 और 6 बराबर हो गया। अब एसिड पहले 2 था, अब 3 हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? एसिड बढ़ा है। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। और बढ़ाया कितना है? 5 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। अब आपसे पूछा है कि उस नए मिश्रण की कुल मात्रा। नया मिश्रण कितना है? 6 और 3 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू, 5 ने 45 लीटर। नए मिश्रण की जो वैल्यू है वो 45 लीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए और सवाल देखते हैं इसी तरह के, क्या क्या इसमें बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है। लॉजिकली सवाल है, सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना है। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। एक बात बताओ, 1 लीटर है यानी कि 100 ml और 1000 ml, 1000 ml में 30% क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल है। ठीक है, इसको मुझे 15% करना, 15% बनाना है अल्कोहल। तो पूछा है कितना और पानी मिलाया जाए, है ना, कि अल्कोहल 15% हो जाए। एक बार बताओ, अगर 1000 ml में 30% है तो 15% कितने ml में होगा? बोलो, 2000 ml में होगा कि नहीं होगा? भाई, अगर मैं 1000 ml मेरे पास मिक्सचर है, उसमें 30% अल्कोहल है। अब मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ पानी बढ़ाया,
क्या बढ़ाया? पानी। अल्कोहल तो नहीं बढ़ाया, अल्कोहल तो इतना ही रहेगा। मान लीजिए अल्कोहल इसमें 300 था और पानी 700 था, यही तो था अनुपात। 30% 1000 का 300 और 700, ठीक है। अल्कोहल मेरे पास 300 था, तो अल्कोहल तो मैंने छुआ नहीं, अल्कोहल तो 300 ही रहेगा। पानी मैंने बढ़ा दिया, पानी का क्या किया मैंने? पानी को बढ़ा दिया है। तो पानी तो मैंने बढ़ाया है, तो पानी जब बढ़ेगा तो मिश्रण भी बढ़ेगा, मिश्रण का ml भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं, अगर मैं अल्कोहल की मात्रा कम करूंगा तो मिश्रण आपका बढ़ेगा। समझ लो, मिश्रण आपका बढ़ेगा। 300 और 700 था, पानी मिलाओगे तो पानी का मिश्रण तो बढ़ेगा, मिश्रण बनेगा पानी बनाने से। तो मैंने क्या किया? आधा जब अल्कोहल हो रहा है तो मुझे पता है ये दुगना हो रहा होगा मिश्रण, यानी कि मुझे यहाँ कितना ऐड करना पड़ा? 1000 ml। तो आप सीधा सीधा टिक करोगे, 1000 ml पानी मिलाने पर जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितनी रह जाएगी? 15% रह जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा सवाल था, लॉजिकली इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ना पेन चलाना है, ना इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें करनी है। ठीक है, सीधा सिंपल सा सवाल है। उम्मीद है ये दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।